चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, इसको 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। यानी एक्स एक्सिस पे है, वाई इसका एक्स का कोई कंटेंट हो सकता है, वाई 0 रहेगा। इज इन द एक्स जेड प्लेन। मेरे पास इस तरीके है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल में है ये, और एक्स वाई जेड, आप एक्स वाई जेड जेड प्लेन है, पॉइंट एक्स जेड प्लेन। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अब जब ये एक्स इस पर रहा है, इसका मतलब ये जेड जो है ये 0 है, दिस कंटेंट इज 0। 3 में आ गए, नेम द ऑक्टेंट सिंस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। देखिए प्लस 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 माइनस माइनस इस तरीके से ये आएगा। आपको ध्यान दें, इसमें ऑक्टेंट में 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। अगर z तीनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में जाएगा। एक्स वाई यदि आपके इसमें x और z आपका पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। z में x तो है, y और z नेगेटिव है, यानी कि ये 8th क्वाड्रेंट में है। x पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, यानी 5th में, और x नेगेटिव y नेगेटिव y पॉजिटिव z नेगेटिव यानी 6th क्वाड्रेंट। ये नेगेटिव x y पॉजिटिव यानी कि 2nd क्वाड्रेंट में, x y नेगेटिव z यानी 3rd क्वाड्रेंट में, और x पॉजिटिव और z नेगेटिव यानी 8th क्वाड्रेंट में। जी ऑलरेडी 8th क्वाड्रेंट में ओके। और 4th आता है, द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकिंग टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन एज xy प्लेन। ये इसका xy प्लेन। The coordinates of a point in x plane are of the form x, y, z 0. Plane divide the space into 8 octants. तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट की। चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और 4 सब पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। पहले वाले का बताता हूँ, इसमें x1 ये है, y1 ये है, z1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, z2 है, ऐसे ही सब बाकी सब में है। और डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप सीधा आप ये फॉर्मूला लगाइए, x2 जो ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसको रखिए, स्क्वायर करिए और अंडर रूट निकालिए, और सीधा आप जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द डिस्टेंस। इसी के साथ अगले वाले में भी ऐसी है, आप इस तरह डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये फिर ये इसका डिफरेंस निकालिए, मतलब हर डिफरेंस का स्क्वायर करिए और फिर इसका जोड़ दीजिए और अंडर रूट निकाल लीजिए। तो ये आपका डिस्टेंस होता है डिविजन ज्योमेट्री में। बाकी सभी ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, श्योर दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर अगर है, इसका मतलब ये है कि देखिए 2-3 तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसका डिस्टेंस निकालिए, और मतलब इसको P से डिनोट करिए, इसको Q से और इसको R से। PQ का डिस्टेंस निकालिए इन दोनों का, फिर QR का डिस्टेंस निकालिए इन दोनों का, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दिए। इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करके अगर ये दोनों का डिस्टेंस आ गया तो हम मान लेंगे कि ये कोलिनियर है। तो देखिए हमने तीनों के डिस्टेंस निकाले, अंडर रूट 14, 2 रूट 14 और 3 रूट 14। रूट 14 और 2 रूट 14 को जोड़ेंगे तो 3 रूट 14 आता है। दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, वेरीफाई दैट दीज 3 पॉइंट्स, ये 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है, x1 y1 z1 x y z 3 कोऑर्डिनेट इसमें मिले हुए हैं, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल सेम पहले जैसे ही है। आप इसको
ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए। और ए बी और बी सी देखिए आप दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहे हैं, और जब डिस्टेंस सेम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस है। दो अगर इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस है। लेकिन हमको तीसरा भी निकालना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इक्विलेटरल हो जाए ये। तो तीसरा भी हमने सी ए करके निकाल लिया, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ट्रिपलेट्स का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करके निकालेंगे तो ये आएगा। अब अगले में है हमारा These three are vertices of a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताना है इसमें। वैसे भी आप करेंगे क्या कि पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? ए बी का, बी सी का, एफ सी का, ये तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये आपका पहला डिस्टेंस आया, दूसरा डिस्टेंस आया और तीसरा डिस्टेंस आया। अब देखें आप, अगर ए बी, जो ये ए बी पहले आया था और ये बी सी जो आया है, इन दोनों को स्क्वायर करके अगर लिखें तो ये आपका इसी स्क्वायर आ जाता है, 6 आ जाता है। एंड दिस मीन्स हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इससे ये प्रूव हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड में गया है कि दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम करेंगे, देखिएगा इसमें पैरेललोग्राम में जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम ए बी सी डी इसको मानते हैं, ए बी बी सी सी डी, इस तरीके से हम निकालते हैं। ए बी निकाला और बी सी निकाला, सी डी निकाला और यहाँ पर ए डी निकाला। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के होते हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो अपोजिट साइड आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे अभी भी मैंने बताया था, इट मीन्स कि पैरेललोग्राम हैज अपोजिट साइड एज इक्वल। यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड ये 6 है, ये 6 है, ये √43, ये √43 है। दैट मीन्स दिस quadrilateral इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम विच हैज अपोजिट साइड इक्वल। एंड स्पेशल केस इज रोम्बस व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी आपको इसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 4 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ऑन दिस। अब क्या करें, आप इसको एक्स वाई जेड मान लें, कोई भी पॉइंट जो आपको मानना है, और उसके क्या करें कि आप इसका डिस्टेंस निकालें पी ए से और पी बी से, और ये बोलते हैं कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, जेड माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 दैट इज +1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। इसमें देखिए मोस्टली एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के टर्म कट जाएंगे, आपको सीधा आपको ये मिलेगा एक्स माइनस 2z ये बच रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब एक P पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई जेड, इसका इससे डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका इससे डिस्टेंस निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। डिस्टेंस कैसा होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो और रूट लेंगे तो डिस्टेंस आएगा। ये पहला डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस है, दिस इज P है, दिस इज PB, और फिर उसको बराबर कर दीजिए 10 के, जो यहाँ पर बोला गया है कि इट इज इक्वल टू 10। और अब क्या करेंगे, दोनों साइड को, हाँ एक चीज़ और, दोनों को स्क्वायर करेंगे, बहुत बड़ा लगेगा, इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू दिस। तो आप 10 के साथ इस वाले किसी भी एक मेंबर को ले आइए, फिर स्क्वायर कर दीजिए इसको, और स्क्वायर करेंगे तो आपको फाइनली ये अराइव होगा। फिर जब ये अराइव होगा तो फिर से इसको स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 2 रूट है। फिर भी स्क्वायर करिए और आपके पास एक इक्वेशन आएगी। दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हुई एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस 2 पॉइंट्स हैं, 2 ट्रिपलेट्स हैं,
2:3 इंटरनल टू 3 एक्सटर्नली। इसका सी है अगर M/1 रेशियो में कोई पॉइंट दो प्लेट्स को, दो पॉइंट्स जो 3D ज्योमेट्री में है उसको डिवाइड करता है, तो उसका ये फॉर्मूला है MN ये रख देंगे। यहाँ M के साथ x2 आता है, मतलब सेकंड नंबर का जो कोऑर्डिनेट है इस वाले का ये वाला आएगा, और n के साथ हमेशा ये वाला कोऑर्डिनेट आता है। इसलिए आप देखिएगा सब में, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये mx2 nx1, m और n नहीं आएगा, m और n का जोड़ आएगा यहाँ पर, मतलब एडिशन आएगा। तो m के साथ हमेशा y2 या z2 या x2 आता है, और ऊपर जोड़ेंगे किससे, n के साथ x1 y1 या z। तो ये तीनों पॉइंट आपके बेसिकली वही होंगे। अब इसमें अब बोला गया है 2:3, ये m है ये n है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसको रखिए। पहला पॉइंट जो है x ये वाला होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और x y z आगे ये आपका ट्रिपलेट हो गया। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द अबव लाइन इनटू 2:3। अब जब आपका इंटरनली होता है तब तो ऐसा होता है, जब एक्सटर्नली होगी, जो ऊपर वाला मैंने बताया था उसमें केवल आप प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, हर जगह माइनस कर दीजिए, और फिर उसके बाद वही फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर m के साथ हमेशा x2 y2 z2 आता है, और n के साथ x1 y1 z1 आता है। दोनों को ये माइनस करते हैं नीचे, और यहाँ पर x y z निकालिए, ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, और आप देखेंगे कि रिक्वायर्ड आपको पॉइंट ये आ जाएंगे, जो आपको ये इंटरली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे होंगे इन दो पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। गिवन दैट P, Q and R are collinear, find the ratio in which Q divides PR। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों लाइन को, इन दोनों कर रहा है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इसका और इसका जो डिवीजन पॉइंट है उसको हम किस रेशियो में कर रहा है, वो k:1 मान लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा k:1 में मानते हैं, और k:1 में जब मानेंगे और ये दो पॉइंट लेंगे हम, ये और ये, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बना उसको अगर हम k:1 ये m को माने या n माने, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो x पॉइंट ये होगा, y पॉइंट ये होगा, और z पॉइंट ये होगा। लेकिन आपको x y z तो ये दिया हुआ है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना, तो 5 4 6 से इसको इक्वेट कर देंगे। अच्छा, इसको इक्वेट करने का मतलब ये हर पॉइंट जो है वो 1 से आप इक्वेट कर सकते हैं। 5 को इससे, जैसे इससे इसमें किया, और 4 को इससे जो आगे देखेंगे, -6 को इससे जो भी आगे देखेंगे। तो आपको वैसे बाकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि पहले वाले से ही आपको k जो है हाफ आ जाएगा, और k इज़ व्हाट 1/2, दैट इज़ 1:2। तो ये जो q है वो PR को 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब दो हमारे पास पॉइंट है, YZ प्लेन निकालना है, YZ प्लेन इसको डिवाइड करता है, और मान लेते हैं इसको, चलिए k:1, कोई k:1 रेशियो मान लेते हैं। YZ प्लेन मतलब सीधी सी बात है, अभी इसके पहले हमने देखे हमको केवल एक ही पॉइंट को इक्वेट कर देंगे तो हमको k मिल जाता है। तो हमारे पास YZ है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि x 0 है। तो k:1 के हिसाब से फॉर्मूला लगा के इन दोनों का डिवीजन निकालिए। तो ये m k है, n आपका 1 है, और सारे कोऑर्डिनेट्स लेके, इसके कोऑर्डिनेट लेके और इसके कोऑर्डिनेट लेके x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान के फाइनल फॉर्मूले में ये रखिए, और ये 3 पॉइंट निकालिए। और सीधी सी बात हम ये कहेंगे कि ये जो आपका x पॉइंट है इसको सीधा 0 कर दीजिए, क्योंकि YZ है, ये YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है। YZ प्लेन में हमेशा x 0 रहता है, इससे आप देखिए k = 2/3 आ जाएगा आराम से। सो 2:3 विल बी द रेशियो। k:1 इसलिए मानते हैं कि जो भी उत्तर आएगा वही रेशियो हो जाता है, 2/3 मतलब 2:3। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, और कोलिनियर 3 पॉइंट आपको दिए हैं, और इसको कोलिनियर बताना है। तो अब ऐसे इसमें करना है कि हमको 3 पॉइंट मिले हैं। मान लीजिए कोई P एक पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन AB, दिस AB इन द रेशियो k:1। तो P पॉइंट क्या होगा, कोई भी अगर हम AB को ले लें, ये A और ये B, ये दोनों, बस ये सेक्शन फॉर्मूला लगाइए m और n वाला, और ये तीनों पॉइंट आएंगे। अब देखिए इसमें वी फाइंड ऑफ k एट विच पॉइंट इट कोइंसाइड्स विद C। तो ये पहला पॉइंट जो है इसको 0 रख दीजिए, k = 2 आ गया। अब k = 2 आते ही हम देखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर नथिंग बट, क्योंकि ये k डालिए इसमें, आपको सीधा आपको 1/3 2 आ जाएगा। अब जो
एक आर्बिट्ररी हमने पी पॉइंट माना। देखिए हमने क्या किया, ए और बी इसको माना, ए है बी है, हमने कोई पी पॉइंट माना K/1 में डिवाइड कर रहा है। और ये पी पॉइंट जो है इसको पहले से हमने इक्वेट किया। और देखिए दूसरा और तीसरा पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये जो निकल के आएगा इसमें एक्सटर्नली डिवाइड्स इनटू 2:1, क्योंकि K हमारा 2 आया है, K इज इक्वल टू 2:1। हेंस ABC आर कोलिनियर, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर जब एक पॉइंट दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। अब ट्राइसेक्ट्स कर रहा है मतलब, अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट है P और Q, और वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकाले हैं विच जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये है पहला ये, दूसरा ये, क्योंकि ये 1 ये 1 है 1, ये 3 है, तो ये 2/3, ये 1/3, ये 3/3, इस तरीके से दो पॉइंट मिलेंगे आपको। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये 1, मैंने जैसे कहा 1, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, 1 पार्ट है। तो अगर हम इसको और इसको लेंगे तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ए पॉइंट तभी निकलेगा, ए पॉइंट डिवाइड्स 1:2 और बी पॉइंट डिवाइड 2:1। तो पहले 1:2 लेके करेंगे, सीधा 1:2 हम दोनों m को 1 मानेंगे, n को ये मानेंगे, और x1 x2 x1 ये x2 1 ये y2 और ये z1 ये z2 इसमें रखेंगे। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूले में रखते ही ये आपका पॉइंट आ गया। अगले वाले में जैसे मैंने आपको बताया, वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 की जगह b पॉइंट निकालना है तो वो 2:1 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, m और n मान के, m2 मानेंगे, n1 मानेंगे, x1 x2, और जैसे मैंने बताया y1 y2 z1 z2 ऊपर से लेंगे और आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे, ये सारे पॉइंट। NCERT के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 के कोऑर्डिनेट दिए हैं, चौथे का निकालना है हमें। तो चौथे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ जो पॉइंट दिए हैं ए बी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो क्यों ना ए और सी का मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम ये मिड पॉइंट निकाल लें। और ये जब मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये और ये पॉइंट आ जाएगा, इसको फिर दोबारा मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले हमने मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस प्लस AC निकालना है, तो दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2 एंड दिस प्लस दिस बाय 2, और ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इनको हम मान लेते हैं XYZ, ये जो D है ना, इसको XYZ मान लेते हैं। और अब क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को इक्वेट कर देंगे। X यहाँ पर x प्लस b का जो पॉइंट है x प्लस 1/2, y प्लस 2/2 और z प्लस z माइनस 4/2। और देखिए अब जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम एक एक पॉइंट को इक्वेट कर सकते हैं। x प्लस 1/2 इज 1, y प्लस 2/2 इज 0 और z माइनस 4/2 इज 2, दैट इज x इज 1, z इज y इज माइनस 2 और z इज 8। 1 माइनस 2 8, ये आपके फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए एक पैरेललोग्राम के। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। तो अब हमको लेंथ निकालने हैं मीडियंस के ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों हमको मिले हुए हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है। अब इसे मीडियन बना देते हैं। पहले तो AD हो गया, BE हो गया और CF हो गया, मीडियंस हो गए। मीडियंस मतलब होता है ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये इन दोनों पॉइंट, जैसे ये पॉइंट की बात करें तो दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ दिस, लाइकवाइज दिस एंड दिस। मतलब सीधा हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम जो D है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के वो हम ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास जब ये आ गया D,
तो डी वैल्यू क्या आ गई 3 to 0, और ये तो हमारे पास है ही, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। डिस्टेंस निकाला हमने, ये डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से हम बाकी में यूज़ करेंगे, ई जो है उसमें ए और सी का उपयोग करेंगे और मिड पॉइंट निकालेंगे, एफ को ए और बी का मिड पॉइंट बनाएंगे और फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक डिस्टेंस 7 आएगा, एक डिस्टेंस √34 और तीसरा डिस्टेंस 7, तो लेंथ ऑफ द मीडियंस इस तरीके से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं हम। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR, इसका सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन बोला है 0.000, क्योंकि यहाँ पर XYZ है, ट्रिपलेट है। वर्टिसेस इसके PQR दिए हुए हैं, PQR देखिए 3 वर्टिसेस हमारे पास। अब हम जो कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रॉइड के वो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3/3, और तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और डिवाइड बाय 3 कर दें, तो इस तरीके से बनेंगे। आप इसको इक्वेट कर दें किससे, ये जो आया है, ये जो फाइनल बनेगा उसको आप इक्वेट कर दें 0 0 0 से, तो एक एक करके 0 से इक्वेट करें इस तरीके से, और आपको A, B और C ये वैल्यूज मिल जाएंगे। A -2, B -16/3 और C जो है 2। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, यानी कि आपका x भी 0 रहेगा, z भी 0 रहेगा, केवल y में हम कोई वैल्यू दे देते हैं a b c। हम मान्यता रखते हैं, हमेशा मानते हैं a b c दे x y z वाले को, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस की बात हो रही तो हमने इसको b दे दिया। अब ये y एक्सिस हो गया, x और z 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं y पॉइंट पे, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालिए, यानी कि 3 - 0² + -2 - b² और 5 - 0²। इसको 5√2 के स्क्वायर से करिए, वो आपका 50 आ जाएगा। और इक्वेट करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इसमें b -6 और 2 आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट आपके ये बनेंगे क्योंकि -6 और 2 है, और एक कोऑर्डिनेट आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट इसका 4 है, लाई ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R। अब हिंट भी दिया हुआ है, सपोज जो पॉइंट R है वो डिवाइड करता है k:1 में, तो कोऑर्डिनेट R के ये हो सकते हैं। कैसे, ये m मान लीजिए, ये n मान लीजिए, और सीधा आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया और यही चीज़ निकल के आ गई। 2 पॉइंट दिए, 2 और बीच में सेक्शन फॉर्मूला k:1 करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सीधी सी बात है कि जो इन्होंने x बोला है वो सीधा 4 है, तो x को 4 से इक्वेट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट k मिल जाएगा, दैट विल बी हाफ। इन दोनों में रखिए, आपको -2 और 6 मिल जाएंगे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। इफ a एंड b विद द पॉइंट्स, हमें a और b पॉइंट मिले हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट p। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स यानी लोकस निकालना है सच दैट pa² + pb² = k²। k² कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि कोई XYZ पॉइंट मान लेते हैं, इसका इससे डिस्टेंस निकालते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं। इसी तरीके से PB निकालते हैं, डिस्टेंस से निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। और दोनों को जोड़ने के बाद इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि इसको किसी k² के बराबर रख देते हैं। और k² जो है ना वो कांस्टेंट है, तो ये 109 और बाकी जितने भी कांस्टेंट है वो सारे यहाँ ले जा सकते हैं, जैसे ये हमने ये किया। और ये करने के बाद हमने देखा कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस।